बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका के लिए एक बहुत ही बुरा दिन है। दुनिया पर टैरिफ लगाते ही अमेरिका अपनी स्टॉक मार्केट्स क्रैश करवा बैठा है। नैस्डैक, डॉ जोन्स, S&P 500 सब स्टॉक मार्केट्स उसकी डूब गई हैं। अमरीकी हैरान और परेशान है कि ये सब हुआ क्या है। टैरिफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया पर लगाया है, अमेरिका की मार्केट्स क्यों क्रैश होगी। देखिए, जिन मुल्कों पर टैक्स या टैरिफ्स लगाए जाते हैं या बढ़ाए जाते हैं, सिर्फ वही नहीं मुतासिर होते हैं। अमेरिका जैसे बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जो पूरी दुनिया से माल लेते हैं, उनकी अपनी मईशत ही हिल जाती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो पहले ही कोलैप्स है अमेरिका में, और बहुत ज़्यादा अमेरिकी जो ट्रेडर्स और सरमायादार हैं वो चीन, इंडिया और थर्ड वर्ल्ड कंट्री से माल बनवा कर अमेरिका में मंगवाते हैं, क्योंकि ये उनको पड़ता है सस्ता। अब अगर उसी माल पर 25 से 35% टैरिफ लग गया तो वो तो अमेरिका में बनने वाले माल से भी महंगा पड़ गया, तो उसको खरीदेगा कौन। अमेरिका में तो पहले ही लोग महंगाई और बेरोजगारी को लेकर परेशान हैं। इस वक्त आपको पता है कि 3 लाख की जॉब मार्केट में सिर्फ 73,000 जॉब्स अवेलेबल है अमेरिका में। ऊपर से जब सरमायादार मार्केट से पैसा निकाल लेंगे तो मार्केट तो जमीन पर ही आ जाएगी। इससे मुतासिर कौन होगा? जाहिर है अवाम ही मुतासिर होंगे। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता था कि ये क्या होगा? देखें, इनको सब पता होता है। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन भी है। इसके सारे फैसले जो हैं वो बिजनेस सेंट्रलाइज्ड होते हैं, और ये सब बड़े सरमायादार जो हैं इन सबको पता होता है कि अगर कोई गुड न्यूज़ जो है उसका इम्कान है तो ये फौरन से शेयर्स खरीद लेते हैं मार्केट के, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो ज़्यादा पैसों में सेल करके मुनाफा बनाते हैं। अब इस सिचुएशन में भी इनको पता था कि टैरिफ लगने के इम्कान है, और जैसे ही ये बैड न्यूज़ आई फौरी तौर पर इन लोगों ने अपना सरमाया जो है मार्केट से निकाल लिया और मार्केट्स क्रैश हो गई। दूसरी तरफ इंपोर्टर्स जब महंगा माल दुनिया से इंपोर्ट करेंगे, और कईयों का तो हाल ही जो है वो ये है कि उनका माल तैयार होकर पड़ा हुआ है, और जिसको अब वो पहले से तयशुदा जो उनका कीमत है मैन्युफैक्चरर्स के साथ, उस कीमत पर तो मंगवाना अमेरिका में उनके लिए मुमकिन नहीं होगा टैरिफ्स की वजह से। तो ये माल मिलेगा ही नहीं, या फिर बहुत महंगा मिलेगा। अब इन सब हालात के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी पर कायम है। इन्होंने ये स्टेप बहुत जो है वो सोच समझ कर उठाया है। अमेरिका को एक तरफ तो चौधरी बनकर रहना है और दुनिया पर अपने फैसले भी मुसल्लत करके अपनी बादशाहत कायम रखनी है। दूसरी तरफ अपने जो इनके दुनिया में सबसे जो ज़्यादा कर्जा इन्होंने ले रखा है उससे भी निपटना है। अब ट्रंप ने उसी के लिए आपको पता है कि गोल्डन कार्ड एक जारी किया है कि दुनिया में जिसको भी अमेरिकी नेशनलिटी चाहिए वो $5 मिलियन खर्च करे, ये कार्ड ले और अमेरिका में आ जाए, उसको नेशनलिटी मिल जाएगी। अब ये तो इन सब इससे कमाएंगे, और मुतासिर कौन होगा? गरीब ममालिक और खुद अमरीकी अवाम। अब यही जो दुनिया की मईशत है, ये जो जंगें लगी हुई हैं, इन सब का जो है वो ये इंटर रिलेटेड है। जो जंगी माहौल बने हुए हैं वो भी, और ये जो मईशत दिन ब दिन खराब हो रही है, ये असर अंदाज होगी इस सब पर। अब इंडिया ने क्या किया आपको पता है? इंडिया ने बड़ी चालाकी से उसने कहा जी कि ठीक है हम रूस से तेल नहीं लेते, और ट्रंप ने जो है वो 7 दिन के लिए इंडिया पर टैरिफ को जो है वो होल्ड कर दिया है कि जी ठीक है हम 7 दिन तक देखेंगे, और अगर इंडिया मुतालबात मान लेता है तो ठीक है, वरना फिर ये टैरिफ जो है ये मुस्तकिल तौर पर जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मगर यहाँ हालात पाकिस्तान के लिए बहुत संगीन होने जा रहे हैं। आप समझें, ये इंडिया अगर अमेरिका के मुतालबात मान लेता है तो ठीक है जी, वो कहता है कि ठीक है हम रूस से नहीं लेते, ना तेल लेते हैं ना हम हथियार लेते हैं, और ब्रिक्स से भी हम आउट होने जा रहे हैं, तो बदले में आप बताओ हमें क्या मिलेगा। अब अमेरिका कहता है जी कि ठीक है तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो इंडिया यहाँ पे कहता है जी कि हमें आप फ्री हैंड दो, हम जंग में पाकिस्तान को बर्बाद करना है हमने, हमारी ये है डिमांड। तो आपका क्या ख्याल है कि जो अमेरिका आजकल पाकिस्तान पे जो है वो बड़ा मेहरबान हुआ है, ये ऐसे ही चलेगा? नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो है डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कितना अनप्रिडिक्टेबल, यानी आज 1 सेकंड के बाद उसका फैसला कुछ और होता है, अभी कुछ और है। आज वो जो फैसला कर रहा है कल उसका फैसला और होता है। तो पाकिस्तान के लिए हालात यकीनन बदल जाएंगे, ये पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं रहेगा फिर। दूसरी तरफ जो यूक्रेन की जंग है वो भी जो है वो इंटेंस हो जाएगी, और जो है बिल्कुल यूरोप जो है वो इस टाइम तो वाकई जंग के दहाने पर है, तो जंग में बहुत तेजी आ जानी है, यूक्रेन वाली जंग में भी। और ये सब कुछ जो है ये बहुत हैरानकुन तौर पर आगे बहुत ही बुरा कुछ होने जा रहा है। ये मामलात इतने आसान नहीं रहेंगे। आज की वीडियो में व्यूअर्स इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन